हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम उड़ान बैच के अंतर्गत क्लास 9th का गणित का एक और महत्वपूर्ण चैप्टर वृत्त और कोण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज के जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनके आने के चांस एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, इससे पहले वीडियो नहीं पढ़ रहे थे, कुछ कारणों की वजह से वीडियो डेली नहीं आ पा रही थी, लेकिन से आज से अब डेली आपकी क्लासेज आएंगी। हालांकि मेरा तबीयत ख़राब था, इस वजह से नहीं आ रही थी क्लासेज, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, अब क्लासेज डेली आपको मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। देखिए, जहाँ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, उसके बाद में क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो जैसे हम कह रहे हैं, ये दिया गया है एक वृत्त है। ठीक है, मानते हैं क्या है, एक वृत्त है। अब इसके बाद में इसका कुछ केंद्र होगा, मानते हैं ये इसका केंद्र है। ठीक है, अब केंद्र से एक लाइन अगर जो खींच दें, ठीक है, लाइन का मतलब क्या, अगर जो यहाँ से हम एक लाइन ऐसे खींच रहे हैं, जो ये क्या होगा, इसका व्यास हो जाएगा। ठीक है, अगर जो हम कहें व्यास, ये लाइन व्यास पर हो गई ना। अब इसके बाद में यहाँ से देखिए, इधर एक लाइन ऐसे खींच दिए हम, उसके बाद में एक लाइन यहाँ से ऐसे खींच दिए हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर एक कोण बनेगा, उसके बाद में यहाँ कोण बनेगा और यहाँ कोण बनेगा। तो ये नियम क्या कहता है, अगर जो ये केंद्र से जाती हुई है, यानी कि ये व्यास है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ये 90 अंश का बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से और भी जितने बनेंगे उनको हम समझा दे रहे हैं। जैसे इधर देख लीजिए थोड़ा सा, ये ऐसे है, उसके बाद में इधर चला गया, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा यहाँ भी 90 अंश का होगा। ठीक है, या फिर इधर ऐसे बना है ये कोण इस तरह से, तो यहाँ पर भी जो कोण होगा वो 90 अंश का होगा, एकदम से पूरा वहाँ से रहेगा, यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। या फिर इसी प्रकार से इधर आकर बन गया, तब भी ये जो यहाँ पर कोण बना है कितना होगा, ये 90 अंश का होगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ बिल्कुल, इधर भी अगर जो ऐसे करते हैं तो इधर भी ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ भी ये 90 अंश का रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब व्यास पे जो बना होता है कोण वो 90 अंश का होता है। अब इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये 60 अंश का दिया गया है, इधर क्या हो जाएगा, ये 90 अंश का हो जाएगा। क्यों 90 अंश का है, क्योंकि ये वृत्त के व्यास पर बन रहा है। ठीक है, अब 90 आ गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे इसको। देखिए, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो सबको जोड़ लीजिए। मानते हैं इसका मान कितना दिया गया है, ये x है, तो क्या करेंगे x, उसके बाद प्लस में क्या 90, उसके बाद प्लस में कितना कर दीजिए 60, बराबर में किसके हो जाएगा 180 के। 180 क्यों करते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर हमें x का मान निकालना है, तो x को पक्षांतर करके निकालेंगे। x बराबर कितना हो जाएगा 180, माइनस में कितना 60 और माइनस में 90। ठीक है, सॉल्व करिए इसके, तो यहाँ हो जाएगा 180, उसके बाद में माइनस में कितना हो जाएगा 9 6 15, यानी कि 150। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 30। ठीक है, x का मान कितना आ गया 30 अंश, यानी कि ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर कितना आ जाएगा 30। ठीक है, यही तो पूछा गया था, BAC इसी का मान पूछा था, तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया पूरा क्वेश्चन बच्चों। अगर जो नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर जो कोई दिया गया है वृत्त, उसके व्यास पर जो कोण बनेगा वो 90 अंश का होगा। उसके बाद में अगला कॉन्सेप्ट आया, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। जैसे हम बात करें, अगर जो कहीं अलग से त्रिभुज लेकर के दिखाएं आपको, जैसे मान लेते हैं क्या है, जैसे ये दिया गया है। ठीक है, एक त्रिभुज है, अब इसके यहाँ कोई मान दिया गया है, यहाँ कोई मान दिया गया है, यहाँ कोई मान दिया है। इसका मान दे हैं x है, ये y है और ये z है, तो क्या होगा x प्लस में y और उसके बाद प्लस में z बराबर में कितने हो जाएगा 180 अंश। ये हमारा त्रिभुज का नियम कहता है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर लगा है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ भी वही पुराना कॉन्सेप्ट लगेगा, बस समझना है ध्यान से आपको। देखिए क्या कहा गया इसमें, जो AD है व्यास है, यानी कि ये पूरा यहाँ तक व्यास हो गया। ठीक है, व्यास पे बना कोण क्या होता है 90 अंश का, तो यहाँ हो जाएगा 90 अंश का कोण पूरा। ठीक है, 90 अंश का हो गया। उसके बाद में कह रहा है BCD, जो BCD दिया गया है ये वाला कोण 120 अंश का है। ठीक है, कितना है 120 अंश है। अब कह रहा है ADB का मान ज्ञात करो। ADB कहाँ, AD और B, इसका मान पूछ रहा है ये वाला पार्ट। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ तो कितना होगा 90 होगा ये। ठीक है, अब देखिए हम ये कॉन्सेप्ट यहाँ और बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए।
कौन सा नियम, चक्रीय चतुर्भुज का। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के कोण जो होते हैं उनका योग 180 अंश होता है। तो देखिए ये चक्रीय चतुर्भुज 1 2 3 4 बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा, तो ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे एक कोण ये है, एक कोण ये है। आमने सामने के कोण कितने होते हैं, 180 अंश के होते हैं। तो यहाँ कितना दिया गया है, 120 दिया गया है। यहाँ का मालूम नहीं, तो इसका हम निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, ये देखिए ध्यान से। इसको हम मान लेते क्या है, मानते हैं ए है, ठीक है। तो ए, उसके बाद में प्लस में कितना 120, बराबर में किसके हो जाएगा 180 के, ठीक है। 180 के बराबर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये नियम होता है। ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 180 माइनस में 120, घटाएंगे तो कितना आएगा 60 आएगा। ए का मान कितना आया, ए बराबर आया 60। अब पूछ रहा है इसका मान कितना होगा, तो यहाँ फिर से हम त्रिभुज का वही नियम, पुराना नियम लगाएंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। अंतःकोण वाला, अंतःकोण का योग 180 अंश होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा देखिएगा ध्यान से। कितना होगा, ये 60 आया ए का मान, तो यहाँ हो जाएगा 90, उसके बाद में प्लस में 60, उसके बाद में प्लस में इसका मान लेते हैं एक्स है, प्लस में एक्स बराबर में कितने हो जाएगा 180 अंश के, ठीक है। तो एक्स का मान ज्ञात करना है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 60। तो ये तो पुराना क्वेश्चन वो इसी पर आ गया, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 30 आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ से आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, ठीक है। पहले हम वही कॉन्सेप्ट आपको समझा देना है, उसके बाद में इस क्वेश्चन को लगाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर जो इस तरह से कोई त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, ये त्रिभुज दिया गया है, उसके बाद में क्या हो रहा है, ये दोनों भुजाएँ आपस में बराबर हैं, ठीक है। ये भुजाएँ बराबर हैं, तो इसके सामने का कोण ये हो जाएगा और इसके सामने का कोण ये हो जाएगा, ठीक है। तो कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ये हमारा त्रिभुज का नियम कहता है। अगर जो भुजाएं बराबर हैं तो कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, वही कॉन्सेप्ट लगा है। यहाँ पर देखिए क्या कहा है, ए ओ सी बराबर दिया गया है 80 अंश। इसका मान कितना हो गया, ये है 80 अंश, ठीक है। इसका मान दिया गया 80 अंश। इसके बाद में देखेंगे ये केंद्र दिया गया है, और क्या है, ये है त्रिज्या, ये त्रिज्या। अगर जो हम बात करें त्रिज्या की, तो त्रिज्याएँ क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगी, तो इसके सामने का कोण कौन है, ये है, और इसके सामने का कोण ये है। तो दोनों कितना हो जाएगा, मान लेते हैं दोनों x हो जाएंगे, ठीक है। या ए बी कुछ भी मान सकते हैं, दोनों लेकिन से सेम होंगे, ठीक है। क्यों होंगे, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर हैं, तो सामने सामने की कोण भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना मान लेते हैं, ये है x और ये भी है x, और इतना दिया गया है, ये वाला 80 दिया है। अब फिर से वही पुराना नियम, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। तो कितना होगा x, उसके बाद प्लस में फिर से x, उसके बाद प्लस में 80 बराबर में कितना 180, ठीक है। यहाँ से 2x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस में 80। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 में से घटाएंगे, तो यहाँ घटा कर डायरेक्ट लिखिए, कितना आएगा 100 आएगा। 2x बराबर कितना आया 100 आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 50 आएगा, ठीक है। पूछा क्या है, ए सी ओ, यानी कि इसे का मान पूछा था, तो इसको हम x माने थे, तो x बराबर 50 आया, तो 50 सही हो जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बस केवल वही कॉन्सेप्ट लगाना था, ये वाला कि अगर जो भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगी सामने सामने की। लेकिन इसके सामने कौन सा है, ये है, और इसके सामने कौन है, ये है। उसके बाद में वही पुराना कॉन्सेप्ट कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अगला क्वेश्चन अब देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट और कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए दिया गया है एक वृत्त है, उसके बाद में इसके अंदर त्रिभुज बने गए हैं, उसके बाद में इसका मान दिया गया है ए सी बी बराबर 35 अंश। ए सी और बी, इसका मान कितना दिया गया है 35 दिया गया है। तो पूछ क्या रहा है, ए ओ बी, इसका मान पूछ रहा है, इसका मान कितना होगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, चलिए ध्यान से देखते हैं। अगर जो कहीं वृत्त बनाया गया है इस तरह से, जैसे ये वृत्त बनाया गया है, इसे हम समझा दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद में यहाँ पर एक केंद्र पर कोण बन रहा है, और एक कहाँ बन रहा है, कोण ऊपर बन रहा है, कहीं पर परिध पर बन रहा है। तो क्या होता है, जो ये वाला कोण है इसका दोगुना कर दें, ऊपर वाले कोण का दोगुना कर दें, तो इसके जो केंद्र पर बन रहा है उसके बराबर हो जाए। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगर जो इसका मान कितना है 10 है, तो इसका मान इसका है दोगुना 10, इतना। ये अगर जो 20 है तो इसका मान कितना कर देंगे, ये दोगुना करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कहता है दोगुना हो जाता है। अगर जो क्या होता करते हैं, इसको मानते हैं 10 है तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। अगर जो इसको हम कितना करें 50 करें तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 100, ठीक है। इसी प्रकार से अगर जो इसका मान कितना रहे
70 रहे तो ऊपर वाले का मान कितना आ जाएगा, इसका आधा यानी कि 35 आ जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, तो वही पुराना कॉन्सेप्ट देखिए लगाना है हमें और इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कि क्या दिया गया है, ए सी बी कितना दिया गया है, ये 35 है। ठीक है, तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, इसी का दुगुना कर दीजिए, तो 2 से गुणा करेंगे तो 35 दुना कितना हो जाएगा, 70। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाना चाहिए, यहाँ पर 70 सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया गया क्या है इसमें, शायद इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, तो 70 सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन हम इसी पर आपको दे रहे हैं, उसका आंसर कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। जैसे मान लेते हैं ये है वृत्त। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर 2 कोण बन रहे हैं। एक इधर जा रहा है, उसके बाद में एक इधर आ रहा है, उसके बाद में सेंटर इसका कहाँ है, ये है इसका सेंटर। इसके बाद में यहाँ से ऐसे और ऐसे, इसका मान दिया गया है कितना, 150 है। तो ऊपर वाला जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसका मान क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो आपका नाम अगली क्लास में लिया जाएगा। इसके बाद में देखते हैं हम आज का लास्ट क्वेश्चन, ये वाला बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ थोड़ा सा देखिए, आपको ध्यान से दिमाग लगाना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है लेकिन से दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि इसको काट दिया है तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगी। वही पुराना कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन को लगाएंगे हम इसके। ठीक है, इसको साइड में कर रहे हैं। यहाँ देखिए एक वृत्त हम बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग। ये हो गया एक वृत्त। ठीक है, अब इसमें क्या है, इस तरह से लाइनें खींची गई हैं। उसके बाद में हम बताएं क्या, ये है इसका सेंटर, उसके बाद में यहाँ से की गई है एक लाइन, उसके बाद में ये लाइन की गई है। ठीक है, तो हम बताएं क्या कि ये वाला कोण, इसका जो है ये वाला कोण, इसका दोगुना करेंगे तो ये वाला कोण हमें मिल जाएगा। ठीक है, यही बताएं है ना, यही कॉन्सेप्ट हर जगह लगेगा इसी प्रकार। देखिए, और यहाँ क्या कर दिया है, एक नया नियम लगा दिया है कि ये जो पार्ट दिख रहा था, ठीक है, ये इधर भी चले आए, उसके बाद में इधर चला आए, तब भी वही नियम लगेगा। क्या कि इसका जो है इसका दोगुना करेंगे तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, यही काम यहाँ भी किया। देखिए, अगर जो इसको हम पूरा पूरा करेंगे तो कैसे बनेगा, ध्यान से समझिएगा, बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसी पर, अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तब भी समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा आप लोग। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे तो देखिए ये ऐसे बन जाएगा, जैसे ऊपर दिया गया था ऐसे हो गया। ठीक है, तो इसी के जैसा दिख रहा है ना कि एक कोण ये है सेंटर वाला कोण, उसके बाद में ये बाहर वाला कोण है। ठीक है, तो ये बाहर वाला कोण है, इसका जब दोगुना करेंगे तो सेंटर वाला कोण बन जाएगा। तो बाहर कितना है, 60 है, तो 60 का दोगुना कितना होता है, 120। ठीक है, तो 120 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था। अगर जो वैसे देखेंगे कटा हुआ जब रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेकिन से अगर जो देखेंगे एकदम से ऊपर पूरा वृत्त बना देंगे तो एकदम से बढ़िया समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसकी बात की जाए, अगर जो हम ये पार्ट मिटा दें उसके बाद में इधर वाला ये सब, तो आप लोग को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करना था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जो चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और नवोदय या CHS की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुँचते रहें और आप तैयारी करते रहें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।